माय यूट्यूब चैनल में आशीष सर आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए जरा, मुक्केबाजी और स्नूकर दोनों में ही एक एक खिलाड़ी होता है। कैसे तैयार करोगे भाई? किसी ने कहा एक मुक्का मारेंगे, एक मुक्का, तो मुक्केबाजी में क्या एक हो जाएगा? किसी ने कहा एक मुक्का मारेंगे, तो क्या कह रहा है सामने वाला? ऐसा ना कर एक मुक्का ना मार, ऐसा ना कर एक मुक्का ना मार। तो एक ऐसा ना कर स्नूकर और एक से एक बना लेंगे। ठीक है, तैयार हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए जरा, बैडमिंटन एक या दो। कैसे तैयार करोगे भाई? बैडमिंटन, बैड में एक वर्ड निकला बेड। देखो, बेड ऐसा बनवाओ कि उसमें एक या दो लोग तो लेट सकें। बेड ऐसा बनवाओ कि एक या दो लोग तो लेट सकें। तो एक या दो, बैडमिंटन का कितने खिलाड़ी होते हैं? एक या दो। इसी तरह से लॉन टेनिस एक या दो। लॉन ऐसा बनवाओ कि उसमें एक या दो गमले तो रख सकें, इतना बड़ा तो लॉन होना चाहिए। तो लॉन ऐसा बनवाओ, लॉन टेनिस, और उसमें एक या दो, मतलब खिलाड़ी कितने होंगे? एक या दो होंगे। तैयार हो गया। नेक्स्ट है टेबल टेनिस। टेबल ऐसी बनवाओ कि उसमें एक या दो किताबें तो रख सकें। टेबल ऐसी बनवाओ कि उसमें एक या दो किताबें तो रख सकें। तैयार हो रहा होगा आप लोगों को। ठीक है। चेस, देखो चेस में दो होते हैं, कार्ड गेम में दो होते हैं। कैसे तैयार करोगे? देखो भाई, किसी ने कहा टारगेट तुम दो, टारगेट तुम दो, दो से दो बनाया, चेस हम करेंगे। टारगेट तुम दो, चेस हम करेंगे। तैयार हो गया। देखो तो सामने वाला गुस्सा हो गया और क्या कह रहा? काट दो इसको। काट से कार्ड और दो से दो, काट दो इसको, काट दो। तो कार्ड से कार्ड, कार्ड गेम में कितने खिलाड़ी? दो खिलाड़ी। ठीक है। चलिए, पोलो, पोलो में देखो जरा, चार वर्ड निकलना है, पोलो। ठीक है, तो इसमें पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? चार होते हैं। नेक्स्ट है बास्केटबॉल, पांच। देखो, कोई सामने वाला बंदा एक दूसरे व्यक्ति से क्या कह रहा है? कह रहा मेरे बास्केट में आंच नहीं आनी चाहिए। कुछ भी कर लेना, मेरे बास्केट में आंच नहीं आनी चाहिए। आंच से बनाओगे पांच। ठीक है। नेक्स्ट है वॉलीबॉल। देखो छह। वॉलीबॉल में क्या कह रहा? मेरी बोली फिक्स कर ले, मेरी बोली फिक्स कर ले। बोली से बॉली और फिक्स से सिक्स बना लिया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वाटर पोलो। देखो वाटर में हम साथ नहाएंगे भाई। वाटर में हम क्या करेंगे? साथ नहाएंगे। तो सात से सात हो जाएगा। कबड्डी, देखो जरा, कबड्डी में साथ, कबड्डी भी साथ खेलेंगे, कबड्डी भी साथ खेलेंगे। पहले नहाएंगे साथ, फिर कबड्डी खेलेंगे साथ। तो क्या कह रहा है दूसरा दोस्त? कह रहा नट है क्या? नट है क्या? सब काम साथ ही करेगा, है ना? नट है क्या? तो नट से नट बॉल कर लेंगे। नेक्स्ट है जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक का आठ है। आठ कैसे तैयार करोगे? जिम्नास्टिक, अगर जिम करने जाओगे ना, अगर जिम जो व्यक्ति करेगा उसका शरीर बिल्कुल ऐठा हुआ प्रतीत होगा। लगेगा कि हाँ भाई कुछ है, शरीर उसका टाइट होगा, मतलब ऐठा हुआ प्रतीत होगा। और ऐठ से क्या बनाओगे आप? आठ बना लोगे। तो जिम्नास्टिक का क्या हो जाएगा? आठ हो जाएगा। ठीक है। ट्रिक अगर अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन टच कर लीजिए, जिससे हर ट्रिक की क्लास, हर मैथ्स की क्लास, जीएस की क्लास, जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सब का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप लोग क्लास को देख पाएँ। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेसबॉल। देखो क्या आ रहा है भाई? नो। कैसे तैयार करोगे? कैसे? कह रहा है तुम्हारा बेस मजबूत है ना, तो कह रहा नो, मेरा बेस मजबूत नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। नहीं, अब तक मैं कहीं सेलेक्ट हो गया होता तो सामने वाला क्या कह रहा? भैया मेरा बेस मजबूत नहीं। नहीं भाई, बेस मजबूत नहीं तो मैं सेलेक्ट हो गया होता। तो बेस मजबूत नहीं है, नहीं से नो और बेस से बेसबॉल। ठीक। नेक्स्ट है खो खो। खो खो का क्या है? नहीं, नो। खो खो, तुम खो ना जाना कहीं, तुम खो ना जाना। तो कह रहा नो, मैं खो नहीं सकता। भले मेरा बेस मजबूत ना हो लेकिन मैं खो नहीं सकता। नहीं, मैं खो नहीं सकता। तो खोने की अगर बात आए तो आप नो करना और नो से नो बना लेना। नेक्स्ट है हॉकी। देखो हॉकी का कितना है? 11। कह रहा हॉक के मारेंगे, हॉक के मारेंगे, एक एक को मारेंगे। तो एक एक को कैसे मारेंगे? हॉक के मारेंगे। एक एक मतलब 11। ठीक है। हॉक से हॉकी हो जाएगा। नेक्स्ट है देखो जरा फुटबॉल। एक एक को फुट से मारेंगे। फुट मतलब पैर से मारेंगे।
एक एक को मारेंगे। नेक्स्ट है क्रिकेट, देखो कैट बना के मारेंगे एक एक को। तो एक एक के साथ क्या क्या काम कर रहा है, एक एक को फुट से मार रहा है, एक एक को कैट बना के मार रहा है, एक एक को हॉक के मार रहा है। ये तीन तीन काम एक एक के साथ हो रहे हैं, एक एक मतलब 11। ठीक है, समझ में आ गया। अब रग्बी का कैसे तैयार करोगे, सबसे ज़्यादा किसमें होते हैं, रग्बी में होते हैं। तो कैसे तैयार करोगे रग्बी, किसने कहा रग्बे, रग्बे यहाँ पे क्यों ले जा रहा है, रग्बे एक में भी आंच नहीं आनी चाहिए, एक में भी आंच नहीं आनी चाहिए। तो एक से एक और आंच से 5 बन गया, 1 और 5 15। तो रग्बी में कितने होते हैं, 15। अब चलते हैं टेस्ट की ओर। ट्रिक अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चलते हैं टेस्ट की ओर, और टेस्ट में आप अपने आप को देखेंगे कि आपने ट्रिक से कितना तैयार किया। चलिए, तो लॉन टेनिस का बताइए भाई, लॉन टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं, जल्दी से जवाब दीजिए। लॉन टेनिस कितने होते हैं। लॉन टेनिस में मैंने कहा था लॉन ऐसा बनवाओ कि 1 या 2 गमले तो उसमें रखे जा सकें। तो 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, कितने, 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं लॉन टेनिस में। चलिए अच्छा, बेसबॉल का बताइए, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी, याद कीजिए मेरी ट्रिक। बेसबॉल मैंने क्या बताया था, किसी ने कहा भाई तुम्हारा बेस मजबूत है, बेस मजबूत है। तो सामने वाला क्या कह रहा है, नो, मेरा बेस ही तो नहीं मजबूत है। तो क्या हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा, 4 किस्में होते हैं, जल्दी से जवाब दे दो। 4 किस्में होते हैं, 4 खिलाड़ी किस खेल में होते हैं, जल्दी से जवाब दो भाई। 4 देखो, 4 मैंने किसमें बताया था, मैंने किसी को बोला था कि इसमें देखो 4 वर्ड हैं। देखो पोलो, पोलो में 4 मैंने बोला था ना, तो इसी 4 से हमने क्या बनाया था, 4। तो 4 किसमें होते हैं भाई, 4 होते हैं पोलो में। ठीक है, चलिए अच्छा, वाटर पोलो का बता दो भाई, वाटर पोलो में कितने होते हैं खिलाड़ी, जल्दी से बताओ। वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं। देखो मैंने कहा था वाटर से हम स्नान करेंगे, वाटर से जब हम नहाएंगे, जब हम नहाने जाएंगे तो किसी के साथ जाएंगे। तो क्या कहा था कि भाई वाटर से हम साथ नहाएंगे, 7 और 7 से 7 बनाया था। तो इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं भाई, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, है ना। चलिए भाई जवाब दीजिए, स्नूकर में कितने होते हैं, स्नूकर में कितने खिलाड़ी होते हैं, जल्दी से जवाब दो फटाफट से। देखो मैं यहाँ बोलूँ और आपका वहाँ आंसर आपके पास होना चाहिए, तभी तो आप अपने आप को देख पाएंगे कि आपने कितना तैयार किया है, ट्रिक से आपके दिमाग में कितना बैठा है। देखो स्नूकर मैंने कहा था, किसी ने कहा 1 मुक्का मारेंगे, तो मुक्केबाजी में भी 1, और उसने कहा ऐसा ना कर, 1 मुक्का ना मार, तो ऐसा ना कर स्नूकर, और कितना 1 मुक्का, तो यहाँ से स्नूकर में भी 1 होता है। समझ में आया भाई आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट बताइए जरा, क्रिकेट में कितने होते हैं। क्रिकेट देखो मैंने कहा था कि 1 1 को मारेंगे, 1 1 को क्या करेंगे, कैट बना के मारेंगे, हॉक के मारेंगे, मैंने बताया था ना, हॉक के मारेंगे, फुट से मारेंगे। तो फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट सभी में कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने टेस्ट में अच्छे से जवाब दिया, अच्छे से तैयार किया है, ट्रिक के माध्यम से आपको बढ़िया से तैयार हो गया। अब चलते हैं होमवर्क की ओर। होमवर्क का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं देखना चाहता हूं कि आपने ट्रिक से कितना तैयार किया है। ठीक है, चलिए चलते हैं होमवर्क की ओर। तो देखिए होमवर्क क्या है, होमवर्क में रग्बी का आपको जवाब देना है कि रग्बी में कितने खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कार्ड गेम में कितने खिलाड़ी होते हैं, जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं, एंड चेस में कितने खिलाड़ी होते हैं। इन सब का आपको आंसर कमेंट में लिखना है। मुझे पता चलना चाहिए कि आपने पूरी क्लास देखी है और आपने ट्रिक के माध्यम से अच्छे से तैयार किया है। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल जैसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उससे भी लाजवाब ट्रिक है। एक ही बार में आपको पूरा का पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। मैंने वादा किया है तो निभाऊंगा। कहते हैं ना कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो बस मैंने वादा किया, मैं निभाऊंगा। एक वादा आपको करना है कि आप पूरी वीडियो देखेंगे।
तो पूरी वीडियो देखिएगा, तैयार करवाने की गारंटी मेरी है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं पहले तैयार करवाता हूँ, फिर टेस्ट लेता हूँ और इसके तुरंत बाद आपको होमवर्क दे देता हूँ, जिससे आप टेस्ट देकर अपने आप को जज कीजिए कि भाई कितना तैयार आपने किया है, और होमवर्क में कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कितना तैयार हुआ है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखिए जरा, सबसे पहले हमने अमेरिका को लिया। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। कैसे तैयार करोगे भाई? बेसबॉल, देखो अमीर लोग जो होते हैं ना, उनका बेस बहुत मजबूत होता है, उनका बेस बहुत मजबूत होता है। कहते हैं ना, कोई बिजनेस किया और उन्हें लॉस हो गया, उन्हें कोई दिक्कत नहीं। क्यों भाई? बैकग्राउंड बहुत अच्छा, उनका बेस बहुत मजबूत है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत घाटा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अमीरों का बेस बहुत मजबूत होता है, तो बेसबॉल। नेक्स्ट देखिए, कनाडा। क्या करोगे? आइस हॉकी। कैसे तैयार करोगे? कनाडा में एक वर्ड निकला कान, और कान में आइस हाउक के मारेंगे, आइस हाउक के मारेंगे, तो आइस हाउक मतलब आइस हॉकी। याद हुआ ना? नेक्स्ट देखिए, स्पेन, सांड युद्ध। स्पेन को लेकर जा रहे हो सांड से लड़ने, यार कोई हथियार ले लो, सांड है उठा के पटक के मारेगा, है ना। तो स्पेन से सांड से नहीं जीतना है, तो स्पेन सांड युद्ध। नेक्स्ट, भूटान, तीरंदाजी। अब भूटान में एक वर्ड निकला भूत। भूत को कोई देखता है क्या? नहीं देखता, तो फिर तीर कहाँ चला रहे हो? बिना देखे अंधाधुंध तीर चला रहे हो। भूत को देखे हो नहीं, तीर मार रहे हो, उसका कुछ बिगाड़ पाओगे? तो भूत पर तीर मत चलाओ, है ना। तो तीर से तीरंदाजी और भूत से भूटान हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए जरा, चीन, टेबल टेनिस। चीन, नाम से ही याद आ गया होगा, चाइना। अब चाइना, चीन क्या करता है? इनका लेवल ही बेकार है यार। लेवल मतलब टेबल, इनका लेवल जो है ना टेनिस जैसा है, आए दिन अटैक करते हैं, कोई भरोसा नहीं कब अटैक कर दें। तो चीन का क्या कर दोगे? लेवल से टेबल और टेनिस जैसे हैं, मतलब टेनिस, ठीक है। तो टेबल टेनिस हो गया। नेक्स्ट, फ्रांस और ब्राजील का दोनों का फुटबॉल है। कैसे तैयार करोगे भाई? फ्रांस से एक वर्ड निकालिए फ्री, और ब्राजील में एक निकल रहा है झील। तो फ्री में यार वो मुझे झील के किनारे ले गया, झील के किनारे ले गया, और कैसे ले गया? फ्री में। और फिर उसने मुझे फुट मारना शुरू किया है, मार फुट इतने फुट मारे कि मेरे सारे बाल गंजे कर दिए, बाल हटा दिए, सर गंजा कर दिया। तो फुट मारे, बाल चले गए, तो फुटबॉल। मैंने कहा है ना कि याद करवाऊंगा, सिर्फ एक बार में याद करवाऊंगा। मैंने बोला भी है कि जो मैंने वादा किया है ना, वो मैं निभाऊंगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तो मैं निभाऊंगा भाई, निभाऊंगा। बस आपको भी अपना वादा निभाना है। आपको मुझसे वादा करना है कि पूरा वीडियो देखेंगे, वीडियो शेयर करेंगे, वीडियो लाइक करेंगे, और इस चैनल को बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। क्योंकि अगर आप वादा करेंगे और निभाएंगे, तो मैं अपना वादा कभी नहीं भूलूंगा, और मैं आपको भी बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए जरा, नेपाल, दंडी बियो। कैसे तैयार करोगे? नेपाल, नापाल, नापाल, किसी को, गंदे आदमी को पाल नहीं, नहीं तो दंडित कर दिए जाओगे। दंडी, देखो दंडित कर दिए जाओगे, तो दंडी भी हो जाएगा। इंग्लैंड, देखो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है। इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो, क्रेक लोग रहते हैं यार, क्रेक से बनाइए क्रिकेट, क्रेक लोग रहते हैं, तो क्रिकेट। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, जापान, जापान का जूडो। कोई कह रहा है जा पान खा के आ तब जूडो करना, ताकत है नहीं, थोड़ा पान खा के आओ जाके, है ना, तब जूडो लड़ना, जूडो करना, ठीक है। तो जापान का क्या हो जाएगा? जूडो, ठीक है। नेक्स्ट, भारत, हॉकी, पाकिस्तान हॉकी। कैसे तैयार करोगे? भारत ने पाकिस्तान को बहुत हौका है भाई, बहुत हौका, तो हौका से हॉकी हो गया, तैयार हो गया। नेक्स्ट है मलेशिया। देखो यहाँ पर एक मलेशिया है, और मैंने यहाँ पर इंडोनेशिया लिख रखा है, तो दोनों में सिया है ना। तो सिया नाम की जो लड़की है ना, इससे क्या कह रहे हैं? कह रहे सिया बैठ मिनटों में भाग ले, यहाँ से बैठ मिनटों में भाग ले, क्योंकि भारत पाकिस्तान को हौकने वाला है। सिया, तो जहाँ सिया आ रहा है वहाँ क्या बना रहे हैं? बैडमिंटन बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जरा, बांग्लादेश,
कबड्डी। बांग्लादेश से एक वर्ड निकल रहा है बंगला। बंगले पे कोई कबड्डी खेलता है क्या? कबड्डी मैदान में खेला जाता है, बंगले में खेल रहे हो हैं, है ना? तो बांग्लादेश का क्या हो जाएगा? कबड्डी। नेक्स्ट देखिए जरा, श्रीलंका, वॉलीबॉल। श्रीलंका में सीता मैया गई थी हमारी और उन्होंने लंका की तो बोली लगवा दी, है ना? लंका में तो बोली, भाई रावण को मार दिया गया, लंका की बोली लग गई, तो श्रीलंका, लंका की तो बोली लग गई, तो बॉलीवुड। नेक्स्ट है रूस। अगर कोई रूठ जाए तो क्या उसे फुट मारोगे? नहीं भैया, उसको फुट बिल्कुल फुट ना मारना और कोई उससे रंज मत निकालना। अगर कोई रूठ जाए तो उसके ना ही फुट मारना ना ही रंज निकालना, ठीक है भाई? दुश्मनी, रंज मतलब होता है दुश्मनी, है ना? तो उससे दुश्मनी मत निकालो यार। रूठा है मान जाएगा, क्या दिक्कत है? तो रूठे व्यक्ति को ना फुट मारना ना ही कोई रंज निकालनी उससे, ठीक। नेक्स्ट है स्कॉटलैंड, रग्बी फुटबॉल। कैसे तैयार करोगे? स्कॉट में वर्ड निकला स्कैट। इस कैट को रनिंग बहुत करनी आती है, रनिंग करती है वो भी फुट से करती है अपने। इस कैट को रनिंग करनी आती है वो भी फुट से करती है, तो रग्बी फुटबॉल। क्लियर? तो इस तरह से आपने 100% आप 100% पूरा का पूरा टॉपिक आपको तैयार हो गया होगा। अब हम चलते हैं टेस्ट की ओर और फिर आपको मिलेगा होमवर्क। तो चलिए भाई, देखिए टेस्ट के क्वेश्चन का जवाब दीजिए और फिर होमवर्क को आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलिए भाई शुरू करते हैं टेस्ट को, दीजिएगा आप जवाब। पहला क्वेश्चन है, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल बताइए। इंग्लैंड का, तो देखिए भाई इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल, मैंने कहा था इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो, दोनों जगह क्रेक लोग रहते हैं, तो क्रेक से मैंने बताया था आपको क्रिकेट, है ना? नेक्स्ट बताइए, स्पेन का राष्ट्रीय खेल, जल्दी से बताइए भाई। स्पेन को लेकर सांड से युद्ध करने जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा भाई? सांड युद्ध हो जाएगा, ठीक है? सांड युद्ध हो जाएगा। चलिए अच्छा, श्रीलंका का बताइए। श्रीलंका का जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए श्रीलंका के बारे में मैंने कहा कि हमारी सीता मैया श्रीलंका गई और वहाँ की बोली लगवा दी, है ना? तो यहाँ से क्या हो जाएगा? वॉलीबॉल। क्या हो जाएगा भाई? वॉलीबॉल। बोली से बॉली कर लेंगे, ठीक है? तो वॉलीबॉल हो जाएगा। चलिए पाकिस्तान का बताइए। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल, तुरंत याद आया होगा कि भाई पाकिस्तान की बात हो रही है। सर ने कहा था भारत ने पाकिस्तान को बहुत हौंका, और हौंका से क्या बना लोगे भाई? हॉकी बना लोगे ना, बहुत हौंका, ठीक है? तो हॉकी हो जाएगा। भारत ने पाकिस्तान को बहुत हौंका। चलिए अच्छा, मलेशिया का बताना जरा। मलेशिया, चलिए मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बताओ। अभी मैंने इससे भारत से, देखो भारत और पाकिस्तान से मलेशिया को जोड़ा था। क्या? देखो जरा, भारत ने पाकिस्तान को बहुत हौंका, तो हमने क्या कहा? हमने कहा सिया बैठ जल्दी और मिनटों में निकल। भारत पाकिस्तान को हौंक रहा है, तो सिया बैठ मिनटों में निकल, तो क्या हो जाएगा? बैडमिंटन, ठीक है? बैडमिंटन। तो इस तरह से आपने ये टॉपिक अच्छे से तैयार कर लिया। अब देखो मैंने कहा है कि आप लोगों को सबसे पहले मैं तैयार करवाऊंगा, मैंने तैयार करवाया, फिर मैंने बोला कि आपका टेस्ट होगा, टेस्ट भी हुआ। अब आपको होमवर्क के क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपको कमेंट करना है, बताना है कि किसका आंसर क्या होगा। चलते हैं होमवर्क की ओर। तो देखिए भाई होमवर्क के क्वेश्चन आपके सामने हैं। इन क्वेश्चनों का आपको कमेंट में आंसर लिखते जाना है। जैसे जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल, कनाडा का और अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है। इन सभी के राष्ट्रीय खेल जो भी आंसर होंगे वो आपको कमेंट में लिखना है। प्रमुख खिलाड़ी एवं उनके उपनाम। आपको मालूम है कि मेरी जो भी ट्रिक होती है बहुत ही मज़ेदार होती है और एक बार में ही आपको पूरा टॉपिक तैयार हो जाता है। मैं डेली आपको पहले तैयार करवाता हूँ, फिर टेस्ट लेता हूं और इसके बाद होमवर्क दे देता हूं। होमवर्क का जो आंसर है वो कमेंट में आपको लिखना होता है, जिससे हम समझ पाएँ कि आपको ट्रिक के माध्यम से कितना तैयार हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखिए मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर, कैसे तैयार करोगे? जरा देखो मेजर ध्यानचंद में एक वर्ड निकला ध्यान, ध्यान से हौंकना उसको,
किसी को कोई मारने जा रहा है तो कह रहा है ध्यान से हौकना, भागने ना पाए, ध्यान से तो ध्यानचंद्र हो जाएंगे और हौकना से हॉकी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। पीटी उषा कैसे तैयार करोगे भाई? उड़न परी। देखो कह रहा पीटोगे उसे तो उड़ जाएगी, उसे पीटना नहीं, नहीं तो उड़ जाएगी, भाग जाएगी। तो पीटी उषा, पीटोगे उसे तो पीटी उषा हो जाएगी, उड़ जाएगी से उड़न परी हो जाएगा। नेक्स्ट है मिल्खा सिंह। देखिए फ्लाइंग सिख कैसे तैयार करोगे भाई? देखो मिल्खा सिंह, मिलकर फ्लाइंग किस नहीं की जाती, फ्लाइंग किस तो दूर से होती है, मिलकर कोई फ्लाइंग किस करता है, तो मिलकर फ्लाइंग किस नहीं होती, फ्लाइंग किस तो दूर से होती है। ठीक है, तो यहाँ से मिलकर से मिल्खा और फ्लाइंग किस से फ्लाइंग सिख कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए जरा, शोएब अख्तर। शोएब अख्तर का जो उपनाम है वो क्या है? रावलपिंडी एक्सप्रेस। कैसे तैयार करोगे? सोए रहता है, देखो सोए रहता है अक्सर, तो शोएब अख्तर हो जाएगा। सोए रहता है अक्सर, देखो जरा गिंडी बना के, गिंडी, लोग सोते हैं ना तो कुछ लोग एकदम ऐसा लगता है घूम गए हैं, एक ही में जुड़ गए हैं, है ना, तो गिंडी बना लेते हैं, गोल गोल हो जाते हैं, है ना। तो सोए रहता है अक्सर, देखो रात में गिंडी बना के, तो रात में रावल और गिंडी से आप खुद ही बना लेंगे। ठीक है, चलिए भाई। माइकल का उपनाम क्या है? फ्लाइंग फिश। कैसे तैयार करोगे? माइकल हम फ्लाइंग किस करेंगे? आज नहीं। कल हम फ्लाइंग किस करेंगे? आज नहीं। तो माइकल करेंगे, फ्लाइंग किस तो फ्लाइंग फिश। तैयार हो गया। ठीक है, चलिए भाई। मैरी कॉम, सुपर मॉम। देखो जरा, मेरा काम ना, मेरा जितना भी काम है मेरी सुपर मॉम ही करती, मेरी मॉम करती हैं, और मॉम तो सुपर होती ही हैं, है ना। तो मेरा सारा काम कौन करता है? मॉम करती हैं, तो मॉम, और मॉम सुपर होती है तो सुपर मॉम। भाई तैयार हो रहा है तो वीडियो शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर टच कीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोग जो मैं होमवर्क दूंगा उसका कमेंट में आंसर जोड़ दिया करें, बहुत ही कम आंसर आते हैं, है ना, तो आंसर जोड़ दिया करें। देखिए ज़रा, नेक्स्ट है लिएंडर पेस। कैसे तैयार करोगे? पाकेर डायनामो। देखो जरा, लिएंडर पेस, लेकर आ पेश कर उसे, लेकर आ पेश कर उसे। क्यों भाई? देखो जरा, पाकेर डायनामो, उसका क्या करना भैया? डेमो लेना है, डेमो लेना है, और डेमो से क्या बनाओगे? डायनामो बना लोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, विश्वनाथन आनंद, लाइटनिंग किंग। कैसे तैयार करने वाले हो भाई? विश्वनाथन आनंद। विश्व में आनंद बिना लाइट के नहीं आता, विश्व में आनंद लाइट के बगैर तो है ही नहीं। अगर आप लाइट नहीं जलाएंगे तो अंधेरा हो जाएगा और आपको मज़ा नहीं आएगा। तो विश्व में आनंद लाइट के बिना नहीं है। नेक्स्ट देखिए जरा, हरभजन सिंह और टर्मिनेटर। कैसे तैयार करोगे भाई? देखो, हरभजन के बारे में आपको मालूम है, वो बॉल को टर्न कराते थे ना, तो टर्न से आपको टर्मिनेटर तैयार हो जाएगा कि टर्न जैसा ही कुछ शब्द है हरभजन सिंह के लिए, तो टर्मिनेटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इयान थोरपे। देखो जरा, इयान थोरपे तारपीडो। देखो ईयान में एक वर्ड निकाला, ईयान से गए थे थोड़े दिन के लिए, ईयान पर गए थे थोड़े दिन के लिए, थोरपे थोड़े दिन के लिए। और किससे गए थे जरा देखना? तारपीडो, तार के, देखो तार के सपोर्ट से ही यान पर गए थे। ये किसके सपोर्ट से गए थे? तार के सपोर्ट से। ठीक है, तो तारपीडो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए जरा, पेश एवं भूपति। कैसे तैयार करोगे? पेश करो मेरे पति को। एक वाइफ है कोई, वो कह रही है पेश करो मेरे पति को, जो कि इंडियन भी हैं और मेरे एक्स हस्बैंड हैं। देखो एक्सप्रेस, मेरे एक्स हस्बैंड हैं, एक्स पति हैं मेरे, है ना। तो यहाँ से क्या? पेश करो मेरे पति को, तो पेश एवं भूपति हो जाएगा, और जो कि इंडियन है तो इंडियन हो जाएगा, और एक्स पति हैं मेरे, एक्स हस्बैंड हैं, तो यहाँ से एक्सप्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट, पेले, ब्लैक पर्ल। तो सामने वाला क्या कह रहा है? इसने कहा पेश करो मेरे पति को, है ना, जो कि इंडियन है और एक्स हस्बैंड है मेरे,
तो सामने वाला कह इतना पेलेंगे ना, इतना पेलेंगे कि ब्लैक पर्ल मतलब काली मोती की तरह चमकने लगोगे, इतना मारेंगे, है ना। तो इतना पेलेंगे, पेले से पेले बनाइए, और ब्लैक पर्ल मतलब काली मोती की तरह चमकने लगोगे। तो इस तरह से आपने ट्रिक के माध्यम से इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लिया आपने। अब टेस्ट, जैसा कि मैंने बताया कि इसके तुरंत बाद होगा टेस्ट, तो टेस्ट में आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए, अपने आप को जज कीजिए कि आपने कितना तैयार किया, और फिर उसके तुरंत बाद मैं होमवर्क देने वाला हूं, तो होमवर्क का कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं टेस्ट की ओर। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, रावलपिंडी एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? रावलपिंडी एक्सप्रेस, चलिए जवाब दीजिए। देखो भाई, मैंने आपको अभी ट्रिक बताया था कि भाई देखो गिंडी, देखो गिंडी बनाकर क्या होता है, गिंडी बनाकर क्या होता है, सोए रहता है अक्सर, तो शोएब अख्तर, ठीक है, सोए रहता है तो शोएब अख्तर। मैंने बताया था भाई गिंडी बनाकर सोए रहता है तो शोएब अख्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जवाब दीजिएगा, टर्मिनेटर किसे कहा जाता है भाई? टर्मिनेटर किसे कहा जाता है? जल्दी से जवाब दे दो। देखो भाई, मैंने अभी बताया है आप लोगों को ट्रिक में कि टर्न कौन कराता था भाई? टर्न सबसे ज़्यादा अच्छा टर्न कौन कराता है? हरभजन सिंह। तो आप क्या करेंगे भाई? हरभजन सिंह। टर्मिनेटर किसका उपनाम है? टर्मिनेटर किसका उपनाम है? हरभजन सिंह का, ठीक है। चलिए भाई, पेले को किस उपनाम से जानते हैं? पेले को किस उपनाम से जानते हैं? देखिए जरा, पेले, मैंने कहा था इतना पेलेंगे ना कि काली मोती की तरह चमकोगे। तो देखो जरा, ब्लैक, काला मतलब ब्लैक और मोती मतलब पर्ल, ठीक है, तो ब्लैक पर्ल हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, अच्छा, उड़न परी किसका उपनाम है? उड़न परी, फटाफट से जवाब देते जाओ। उड़न परी किसका उपनाम है? किसे उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है? मैंने कहा था उड़ जाएगी, अगर क्या करोगे जो उड़ जाएगी, अगर पीटोगे तो उड़ जाएगी, तो पीटोगे तो मतलब पीटी उषा, ठीक है, पीटी उषा। उड़न परी के नाम से कौन जाना जाता है? पीटी उषा, ठीक है। चलिए भाई, नेक्स्ट है हॉकी के जादूगर। हॉकी के जादूगर, चलिए बताइए भाई, हॉकी के जादूगर भाई। देखो मैंने कहा था हौकना, मगर ध्यान से, हौकना मगर ध्यान से, कहीं भाग ना जाए, ठीक है। तो हौकना मगर ध्यान से, तो भाई कौन है? मेजर ध्यानचंद, ठीक है। चलिए भाई, तो अब चलते हैं हम लोग होमवर्क की ओर, और होमवर्क के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन्हें आपको कमेंट में लिखकर हमें जवाब देना है। देखिए जरा, पेश एवं भूपति का उपनाम, मैरी कॉम का उपनाम, मिल्खा सिंह का उपनाम एंड इयान थोरपे का उपनाम आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। विभिन्न खेलों के खेल परिसर, ठीक है, एक साइड मैंने खेल लिख रखा है और दूसरी साइड मैंने खेल परिसर। कैसे तैयार करेंगे जरा देखिए। घुड़सवारी, घुड़सवारी का क्या? एरीना। कैसे तैयार करोगे? कोई कह रहा है घोड़े पर सवारी कौन करेगा, तो सामने वाला व्यक्ति कह रहा है ए रीना करेगी यार। घोड़े पर सवारी कौन करेगा, तो बोला ए रीना करेगी, तो ए रीना हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, बाउल्स, बाउल्स का क्या है? ग्रीन्स। कैसे तैयार करोगे? बाउल्स, बाउल्स आजकल ग्रीन भी आ रहे हैं, रेड भी आ रहे हैं, हर कलर के आ रहे हैं। तो भाई आप कौन सा खरीद के लाए हो, ऐसे तैयार रखना। आप तो ग्रीन लाए हो क्योंकि आपको ग्रीन ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो बाउल्स कैसा है हमारा? ग्रीन कलर का है, तो ग्रीन से बनाएंगे ग्रीन्स। तो देखिए जरा, नेक्स्ट क्या है? कर्लिंग, आइस हॉकी, इसका रिंक है। कैसे तैयार करोगे? कह रहा है कल आइस हौका था ना, आइस हौका था, तो बोला किसको भैया? कल हौका था, ये तो बता दो किसको? तो बोला रिंकू को। रिंकू को कल आइस हौका था, बहुत हौका था, तो आइस हौका, आइस हॉकी, और कल हौका था तो कर ले किसे? रिंकू को से रिंक बना लेंगे। नेक्स्ट है क्रिकेट और रग्बी। क्या है भाई? पिच। तो क्रिकेट तो आप सबके जबान पर रहता है ना, कि भाई पिच होता है, क्रिकेट जहाँ खेला तो उसे आप पिच कहते हैं।
और रग्बी, क्रिकेट में रन भी बनाए जाते हैं, रन बी मतलब रग्बी, रन भी बनाए जाते हैं तो रग्बी। तो क्रिकेट और रग्बी का क्या है, पिच है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है पोलो, फुटबॉल, हॉकी। कैसे तैयार करोगे भाई, इसका फील्ड होता है। देखो जरा, पोलो, बोलो बोलो, कल बाल पकड़ के हौका था ना, बोलो से पोलो, बाल पकड़ के हौका था। आइस, देखो बाल पकड़ के फुटबॉल, हौका था, केवल यहाँ हौका था, तो हॉकी हो जाएगा कहाँ, फील्ड में, फील्ड में गिरा के मारा था, बाल पकड़ के हौका था। बोलो बताओ ना, है ना, तो क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है बाउलिंग, एली, बाउलिंग, देखो जरा, बाउल हो गया, ए लो, इसका तो बाउल हो गया, इसका तो फाउल हो गया, और फाउल से क्या बनाओगे, बाउल बना लोगे, ए लो, इसका तो फाउल, ए लो मतलब ए ली, इसका तो फाउल हो गया, और फाउल से बनाइए बाउल, ठीक है। नेक्स्ट है तैराकी, तैराकी का पूल, तैराकी, तैर रॉकी, कहाँ, अब क्या रॉकी तैर पाएगा, तैर रॉकी, अब रॉकी नहीं तैर पाएगा, क्यों भाई, क्योंकि पुल बन गया है, पुल बन गया है, और पुल से पुल बना लोगे, तैर रॉकी, तो रॉकी तो अब नहीं तैर पाएगा भाई, क्यों, क्योंकि पुल बन गया है। नेक्स्ट है मुक्केबाजी, स्केटिंग, इसका क्या है, रिंग। कैसे तैयार करोगे, मुक्का मार स्केट को, मुक्का मार स्केट को रिंग की तरह घुमा दो, रिंग की तरह घुमा दो, है ना, रिंग रिंग घुमा दो, मुक्का मार मुक्केबाजी स्केट को स्केटिंग रिंग की तरह घुमा दो, तो इसका रिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बहुत सारे हैं, खो खो, स्क्वैश, कबड्डी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेनिस, हैंडबॉल, नेटबॉल, और ये सब किसका है, कोर्ट का है, ठीक है, ये सब कोर्ट में खेले जाते हैं। कैसे तैयार करोगे, देखो जरा, कोई व्यक्ति कह रहा है, अपने दोस्त को समझा रहा है, भाई खोया खोया रहता है, खोया खोया रहता है, फिर भी ये ऐस करता है, स्क्वैश, फिर भी ये ऐस करता है ना, खोया खोया रहता है फिर भी ये ऐस करता है, और कभी भी बैठता नहीं है, कभी भी बैठता नहीं है। वॉलीबॉल, देखो बॉल पर 10 बार, 10 टाइम्स, देखो बॉल पर, वॉलीबॉल, बालों पर 10 टाइम्स, देखो बालों पर 10 टाइम्स, हैंड हाथ फेरता रहता है, बालों पर 10 टाइम्स क्या करता है, हाथ फेरता रहता है, बिल्कुल। नेट भी बहुत चलाता है, और कोट पहन कर रहता है भाई, ऐस करता है ना तो कोट पहन कर रहता है। अब देखिए, कोट पहन कर रहता है, कभी बैठता नहीं है तो बैडमिंटन कर लोगे, नहीं कभी से कबड्डी कर लोगे, बैठता नहीं है तो क्या कर लोगे भाई, बैडमिंटन कर लोगे, है ना, खोया खोया रहता है, खो खो, ऐस करता है, स्क्वैश, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी एक स्टोरी वाइज की, खोया खोया रहता है, ऐस करता है, कभी बैठता नहीं है, बालों पर दिन में 10 बार कम से कम हाथ फेरता है, और नेट बहुत चलाता है, तो नेट बॉल हो जाएगा। और वो व्यक्ति कैसा है, कोट पहन कर रखता है, कोट पहनता है तो कोट हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है निशानेबाजी, तीरंदाजी। कैसे तैयार करोगे, रेंज, देखो जरा, निशाना लगाओगे ना या तीर चलाओगे, भाई तीर से भी निशाना लगाया जाता है, तीर से निशाना लगाया जाता है, तो तीर से जब निशाना लगाओगे तो यार कोई रेंज तो दे दो, तभी तो निशाना लगेगा, नहीं कह दो 1 किलोमीटर दूर निशाना लगा दो, कैसे लगेगा, निशाने के लिए एक रेंज होना जरूरी है कि कहाँ तक हम निशाना लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए साइकिलिंग, साइकिलिंग का क्या है, वेलोड्रम, साइकिल है तुम्हारे पास साइकिल है ना, तो ये लो ड्रम, पानी भर लो यार, ये लो ड्रम तो वेलोड्रम, ये लो ड्रम, पानी भर लो जाके, है ना, क्लियर। नेक्स्ट है गोल्फ कोर्स। कैसे तैयार करोगे, गोल कर गया, पूरा का पूरा कोर्स गोल कर दिया यार, इसने तो पढ़ाई नहीं करी, पूरा का पूरा कोर्स ही गोल कर दिया। इस समय लॉकडाउन में यही हो रहा है, पूरा का पूरा कोर्स गोल हो रहा है ना। चलिए भाई, बेसबॉल, डायमंड, जिनका बेस मजबूत होता है ना वो डायमंड की तरह चमकते हैं, जिनका बेस मजबूत होता है वो डायमंड की तरह चमकते हैं, तो बेसबॉल का क्या कर लोगे, डायमंड कर लोगे, तैयार हो गया। तो चलिए भाई, अब हम सब चलेंगे टेस्ट की ओर, और आप टेस्ट का जवाब देकर खुद को जज कीजिए कि कितना आपने तैयार किया है, और टेस्ट के तुरंत बाद आपको मिलेगा होमवर्क, जहां पर आप आंसर कमेंट में लिखेंगे, जिससे हम जान पाएंगे कि आपने कितना तैयार किया है।
दोनों को पता होना जरूरी है ना। पहले टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपने कितना तैयार किया है, और जब होमवर्क में कमेंट लिखोगे तो वो हमें पता चलेगा कि आपने कितना तैयार किया। तो आपने अपने आप को जज कर लिया और हमने भी आपको देख लिया भाई कितना तैयार किया आपने। ठीक है, तो चलते हैं टेस्ट की ओर। पहला क्वेश्चन है एरिना। एरिना, चलिए, एरिना किसका खेल परिसर है, किस खेल का? एरिना। मैंने कहा था, मैंने अभी ट्रिक बताई है कि रीना क्या करेगी? घुड़सवारी कौन करेगा? बोला ए रीना। तो घुड़सवारी का क्या है? ए रीना है। ठीक है, नेक्स्ट कबड्डी। कबड्डी का परिसर बताइए जल्दी से। कबड्डी, मैंने क्या कहा था भाई? कबड्डी के लिए मैंने बताया था, पूरा एक स्टोरी बताई थी। खो खो खेलता है, ऐश करता है ना, या खोया हुआ रहता है, ऐश करता है, कभी बैठता नहीं है। ये सब कौन करता है? जो कोट पहन के घूमता है। तो कोट पहन के घूमता है, क्या करेंगे? कोट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जरा। नेक्स्ट है डायमंड। डायमंड कैसे तैयार करोगे भाई? डायमंड देखो, जिसका बेस मजबूत होगा ना, जिसका बेस मजबूत होगा वो डायमंड की तरह चमकेगा। तो बेसबॉल खेल है और उसका परिसर क्या है? उसका परिसर डायमंड है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गोल्फ। गोल्फ का परिसर क्या है भाई? मैंने बताया है कि गोल कर गया, वो तो गोल कर गया पूरा का पूरा कोर्स। तो यहाँ से क्या है भाई? कोर्स। ऐसे आपको तैयार हो गया होगा। अब चलते हैं हम होमवर्क की ओर। होमवर्क का कमेंट में आपको आंसर बताना है, लिखकर भेजना है। ठीक है, तो देखिए भाई, होमवर्क आपके सामने है, कमेंट में हमें जवाब दीजिएगा। स्केटिंग का परिसर क्या है? ठीक है, और रग्बी का परिसर क्या है? बाउल्स का परिसर क्या है? तीरंदाजी का और हैंडबॉल का। ठीक है, इन सभी का जो आंसर है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट डे के नए टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर टच कर लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप सारी वीडियोस देख पाएँ।